गुड मॉर्निंग बच्चों। और नीट नीट के पीवाईक्यू सेक्शन और लेवल 2 वाले में रे ऑप्टिक्स के अंदर ये 33 क्वेश्चन है। काफी प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखें आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है क्या, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसको नोट कीजिएगा, टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट में काम कर रहा है। अ स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ कैपिटल एल इज ड्रॉन इनसाइड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। भाई ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये इसके इनर पार्ट पे यहाँ पे एक ब्लैक लाइन एल लेंथ का, कैपिटल एल लेंथ का खींचा जाता है या ड्रॉ किया जाता है। अब आगे कह रहा है द आईपीस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ दिस लाइन। जो आईपीस है इस लाइन का रियल इमेज बनाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, ध्यान रखिएगा। देन द लेंथ ऑफ द इमेज इज स्मॉल एल, और इसके द्वारा जो फॉर्म्ड इमेज है उसकी लेंथ कितनी है बच्चों, स्मॉल एल है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इनफाइनाइट पोजीशन मानते हुए इसको दिखाया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ दिस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप के द्वारा ऑब्टेन्ड मैग्निफिकेशन आपको निकालना है, और इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन सी क्या है बच्चों, सही है। तो चलिए बच्चों प्रॉपर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हुआ है। सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, टेलीस्कोप वर्क्स इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों इस क्वेश्चन में। टेलीस्कोप कोई सा भी अगर जब नॉर्मल एडजस्टमेंट में काम करता है बच्चों, तो उसके ऑब्जेक्टिव लेंस और उसके आईपीस लेंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस इज एल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एफ नॉट प्लस एफ ई। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एफ नॉट प्लस एफ ई। अच्छा, इन डायग्राम ब्लैक लाइन लेंथ इसका क्या है बच्चों, लेंथ कैपिटल एल वर्क्स एज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस लेंस। ठीक है, ये जो लाइन है इस आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ इमेज formed by it is given by, कैसे दिया जाएगा, तो लेंस फॉर्मूले से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से दिया जाएगा। और यहां से v निकालने का डायरेक्ट तरीका बता चुका हूं। लेंस के लिए ऐसे इस्तेमाल करेंगे, uf अपॉन u प्लस f। ठीक है, तो हमारे दिए गए डायग्राम में ऑब्जेक्ट अर्थात कि ब्लैक लाइन की डिस्टेंस आईपीस लेंस से कितनी है, एफ नॉट प्लस एफ ई। हमने रख दिया क्या बच्चों, माइनस में, है ना, लेफ्ट में है ना, इंसिडेंट रे राइट डायरेक्शन में जा रही है और इस लाइन की पोजीशन लेफ्ट में है आईपीस के रिस्पेक्ट में। ये हो जाएगा माइनस एफ नॉट प्लस एफ ई आई इंटू, और फोकल लेंथ आईपीस लेंस का पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, डिवाइडेड बाई ये यू की जगह पर रख दिया माइनस एफ नॉट माइनस एफ ई, और ये क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। ये कैंसिल आउट। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब आगे देखें, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, देयरफॉर v अर्थात कि इमेज फॉर्म्ड बाय आईपीस लेंस के डिस्टेंस को v से मैंने दिया है, v इक्वल टू क्या मिला आप लोग को, तो यहां से माइनस एफ नॉट बचेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ नॉट
प्लस एफ ई आई इंटू एफ ई और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एफ नॉट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखें अगर हम इस वी को एफ नॉट प्लस एफ ई से डिवाइड कर दें, एफ नॉट प्लस एफ ई से डिवाइड कर दे बच्चों, तो ये क्या दे देगा, एफ ई अपॉन एफ नॉट दे देगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये वाली ही हमारे पास मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन यहाँ पे एंगुलर नहीं मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, एक प्रकार से लीनियर मैग्निफिकेशन मिल रहा है, क्योंकि लेंथ ऑफ इमेज दिया हुआ है और लेंथ ऑफ क्या दिया है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो आपके पास मैग्निफिकेशन होगा क्या, मैग्निफिकेशन होगा लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, अर्थात कि क्या होना चाहिए, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल होना चाहिए। लेकिन हमारे पास ये जो क्वांटिटी मिल रही है v बाई एफ नॉट प्लस एफ ई, ये क्या दे रही है, ये v बाई वी ई अपॉन यू ई का फॉर्म दे रही है। ठीक है बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, एफ ई बाई एफ नॉट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा ना। अब यहां से थोड़ा सा एक दो चीजें डिस्कस कर लेते हैं हम, उसके बाद आंसर पे चले जाएंगे हम। तो चूंकि मैग्निफिकेशन हमारा टेलीस्कोप को होता है एफ नॉट अपॉन एफ ई होता है, ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे तो हमें इनवर्स के फॉर्म में ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो वी ई अपॉन यू ई किसके बराबर है, तो ये बच्चों बराबर है हमारे पास क्या, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, किसके बराबर है, मैग्निफिकेशन, सॉरी मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस के ये बराबर है। अच्छा, अगर एफ नॉट अपॉन एफ ई करते हैं तो ये वैल्यू मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप के बराबर है। तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, v बाई यू ई के लिए, इस लेंस के लिए अगर मैग्निफिकेशन के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये क्वांटिटी क्या है, ये वाली क्वांटिटी ये होगा लेंथ ऑफ द इमेज। ठीक है बच्चों, और अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा v बाई यू क्या होता है किसी भी लेंस का, तो किसी भी लेंस के द्वारा फॉर्म्ड इमेज v डिस्टेंस पे है, ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पे है, तो v बाई यू उसकी मैग्निफिकेशन होती है। और लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है बच्चों। तो उसके अनुसार हम इसको लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ इमेज से स्मॉल एल है यहाँ पे, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, कैपिटल एल है बच्चों, और यह है क्या, एफ ई अपॉन एफ नॉट। लेकिन टेलीस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है इस वाले टर्म से मिलेगा, एफ नॉट बाई एफ ई के फॉर्म में। तो यहां से अगर हम चाहें तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, एफ नॉट अपॉन एफ ई, जो क्या होगा बच्चों, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, जो आपसे पूछा जा रहा है, फिकेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा इस वाले से तरीके से, जब इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा मिलेगा, तो क्या होगा, एल बाई एल हो जाएगा। यही कारण है कि मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप की जो वैल्यू है कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल के रेशियो के बराबर ऑप्शन में बच्चों दिया गया है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप खुद से बच्चों एनालाइज जरूर कीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों, इस सेक्शन के अंदर और सारे क्वेश्चन हम करते हैं।